नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। आज उसका लेक्चर नंबर 4 हम देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं निर्माण उद्योग की। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था 5, उसमें हमने खनिज और ऊर्जा संसाधनों की बात की थी। अब काफ़ी बच्चों का एक डाउट आ रहा है। वो डाउट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सब लोग सुनिएगा। समस्या ये आ रही है कि सर राजस्थान बोर्ड वाले कह रहे हैं ये चैप्टर हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं। आधे बिहार, यूपी, आधे कई क्षेत्रों में ये चैप्टर है। तो चैप्टर का जो क्रम है, क्रम संख्या जो है वो सिर्फ चेंज रहेगी। बाकी चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। जैसे राजस्थान बोर्ड वालों के अगर ये नहीं है तो उनको ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर हमें सारे कराने हैं क्योंकि कई बोर्ड में है और कई में नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम आप देखिए, जैसे निर्माण उद्योग, जिसकी किताब के अंदर निर्माण उद्योग वाला चैप्टर है उसको ये पढ़ना है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। जिसके हट गए उसके 16-17 चैप्टर रहे हैं दोनों किताबों में मिलाकर, जिसके नहीं हटे उसके लगभग 22, 23, 24 के आसपास होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है इसका। जो चैप्टर आपके हैं उसको आपको पढ़ना है। तो जिनके चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हटे उनके तो मेरे हिसाब से ये 8वां 9वां चैप्टर है। जिनके हट गए हैं उनके ये चैप्टर सो ही नहीं हो रहा है। तो क्रम संख्या जो है काफ़ी चेंज हुई है। ये इसलिए हुआ कि इस बार हम इतने एडवांस थे। लर्न शेयर का पूरा जो सिस्टम था वो ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा था कि जो बाकी लोग समझ पाते कि हमें पढ़ना शुरू करना है तब तक यहाँ 50% सिलेबस हो चुका था। तो गवर्नमेंट ने जब डिटेल से सिलेबस को डाला, वो अभी 1 मंथ के आसपास हुआ है, तब तक हमारे यहाँ सिलेबस लगभग हो गया था। तो आधे बोर्ड ने हटाया, आधे बोर्ड ने नहीं हटाया, तो हमें क्रम संख्या के हिसाब से इसको पढ़ना है। दूसरा, निर्माण उद्योग जिनके वास्तव में सिलेबस में है उनको एक एक चीज क्लियर करना है, और जिनके नहीं है तो ऊर्जा और खनिज संसाधन जो हमने पढ़े हैं वो इसके बगैर समझ में भी कम आते हैं, क्योंकि उनको काम में कहाँ लेना है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगले साल जो आप एग्जाम देंगे 12th के बाद, उनमें तो आना ही है। तो पढ़ सकते हो तो सब पढ़िएगा। जिनके सिलेबस में है उनको पक्का पढ़ना है, जिनके नहीं है उनके व्यक्तिगत अपनी विचारधारा है वो पढ़े या ना पढ़े। तो आज हम निर्माण उद्योग की बात करते हुए लेक्चर नंबर 4 के अंदर काफ़ी चीज़ों को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसमें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को हम पढ़ेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को हम पढ़ेंगे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी को हम पढ़ेंगे। यानी कि लोहा यानी कि आयरन और स्टील की वो प्लांट, वो फैक्ट्रियाँ जिनको आज हम देखने वाले हैं, उनके नाम ऐसे याद रखना है, इसको, टिस्को, VISL, तीसरी वाली। तो क्या याद रखना है, इसको, टिस्को, VISL, तीनों फैक्ट्रियों को आज हम लगाने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं, और इन फैक्ट्रियों में कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ से कौन सा कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि एक आयरन की या स्टील की फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है। जैसे हम VISL पढ़ेंगे तो इनको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि इनके पास कोयला नहीं है, तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई उद्योग लगाए तो उसको सबसे पहले अवस्थिति यानी उद्योग की जो स्थिति है उसको निश्चित करने लाना चाहिए। जैसे कि हम जमशेदपुर टाटा वाली ये कंपनी पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कोयला इस तरफ मिल रहा है और कच्चा लोहा इस तरफ मिल रहा है, और दोनों के बीच में उद्योग लगा दिया, स्टील का प्लांट लगा दिया। तो ये बड़े दिमाग से काम करते हैं। इंडियन आयरन स्टील कंपनी के एक चीज तो पास में मिल रही है, एक दूर मिल रही है, तो इनकी कमियां, इनकी उपलब्धियां, सारी चीजों को हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एक स्टील या आयरन कंपनी लगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसको समझिएगा। हमें एक आयरन फैक्ट्री लगाना है। क्या लगाना है? एक आयरन या स्टील फैक्ट्री लगाना है। क्या लगाना है हमें? एक आयरन या स्टील फैक्ट्री हमें लगाना है। इसका एक उद्योग हमें लगाना है। क्या लगाना है भाई? आयरन या स्टील का एक उद्योग लगाना है। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है सबसे महत्वपूर्ण, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहली आवश्यकता होती है जलापूर्ति, यानी किसी भी उद्योग को जलापूर्ति यानी पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है। उद्योग को क्या मिलना चाहिए? उद्योग को जल की आवश्यकता होती है। उद्योग को जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के तो कोई उद्योग चल ही नहीं सकता, आप ये जानते हैं। आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता होती है जल की। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अब दूसरी क्या आवश्यकता है, उनको मैं क्रम से लिखना हूं, सब में नहीं लिखेंगे कि उद्योग को इसकी आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है, इसको मैं डॉट कर दूंगा, आप समझ आएंगे। जलापूर्ति की आवश्यकता होती है। अब आयरन और स्टील का अगर प्लांट लगा रहे हैं हम, फैक्ट्री लगा रहे हैं या मिल लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी जल के बाद होती है, तो वो है कोयला, क्योंकि विद्युत की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, इसलिए कोयला जो है उसका होना जरूरी है। बिना विद्युत के कोई भी उद्योग चल नहीं सकता। जैसे कि हम VISL में देखेंगे, विश्वेश्वरैया उद्योग के अंदर, कि वहां कोयला नहीं है आसपास में, तो वो लोग क्या करते हैं? चारकोल को जलाते हैं। लोग सुंदर होने के लिए चारकोल लगाते हैं, वो उद्योग को चलाने के लिए लकड़ी का चारकोल बनाते हैं। किसका बनाते हैं? लकड़ी का। तो ये समस्या ना आए, तो पहली बार ये देखें आप उद्योग लगाने से पहले कि आसपास में जल, और दूसरा कोयला, तीसरा कोयला भी है, जल भी है, और कच्चा माल नहीं है। क्या नहीं है? कच्चा माल। बताओ इसके लिए कच्चा माल क्या है? इसके लिए जो कच्चा माल होगा वो आपको अच्छे से पता है। इसके जो मोस्टली जो कच्चा माल है वो है कच्चा लोहा। कच्चा लोहा, जिसको हम लोहा अयस्क कहते हैं, कच्चा लोहा या फिर लोहा अयस्क। ये इसकी तीसरी आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग की। यानी हम अगले 3 लेक्चर में उद्योगों को ही देखेंगे, स्टील प्लांट या आयरन प्लांट को, 3-3 करके इनको पढ़ेंगे। लगभग 9 के आसपास हमें पढ़ने हैं, और मैं आपको क्लास में ही क्लास करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि इतने शानदार डायग्राम है इस बार। उस डायग्राम से आप पूरा समझ लोगे। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपको उद्योग कंप्लीट, जो कि काफी टफ माने जाते हैं। चौथी चीज होती है यहाँ पे, जो 4 नंबर की हमारी चीज है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग दौड़ाइएगा वो क्या हो सकती है, और वो जो हमारी है उसका नाम है चूना पत्थर। क्या नाम है? चूना पत्थर। ये भी एक मूलभूत आवश्यकता है। इसकी भी आवश्यकता होती है, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये डॉट कर रहा हूं, मतलब इसकी आवश्यकता के बगैर, इसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। 5वीं जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है मैग्नीज, क्योंकि लोहे को जब भट्टियों पे गर्म किया जाता है तो मैग्नीज, कोका आदि डाला जाता है, आप सब जानते हैं। तो मैग्नीज की जरूरत होती है, इसके बगैर भी कार्य नहीं हो सकता। तो ये वो चीजें हैं जो किसी भी लोहा उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बगैर उद्योग को नहीं चलाया जाता। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम 3 उद्योगों की बात करने वाले हैं। 3 ऐसे उद्योग जो स्टील और आयरन के हैं, उनमें हम देखेंगे कि कोयला नहीं है फिर भी उद्योग लगा दिया। ऐसा उद्योग जब हम देखेंगे तो हमारे सामने आएगा VISL। कौन आएगा? VISL। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चारकोल से कोयला, लकड़ी से कोयला बनाना पड़ा उसको, चारकोल बनाना पड़ा लकड़ी से, और अपना काम चलाया। दिमाग से काम करने वाले उद्योग की अगर बात करें, जहां सब कुछ आसपास हो, वो है टाटा आयरन जमशेदपुर वाला। और एक चीज दूर है और एक चीज पास है, वो है इसको, यानी कि इंडियन आयरन के नाम से जो फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे थे। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। 3 उद्योगों को हम आसानी से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला हम पढ़ते हैं कुल्टी, बरनपुर और हीरापुरा, जिसको मिलाकर हम कह रहे हैं इसको। क्या कह रहे हैं? इसको टिस्को VISL। इसको टिस्को VISL। क्लास खत्म होते होते आपको याद हो जाना चाहिए, ये पक्का पढ़ लेके बैठना है। देखिए कैसे। इसको के तीनों कारखाने आसनसोल के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? अब देखो मस्त वाला डायग्राम आएगा, देखना किसके निकट है, पहले देख लो। आसनसोल के निकट, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आसनसोल। दिख रहा है आपको आसनसोल? किसी को दिख रहा है साहब? ये रहा आसनसोल। यानी कि ये जो कारखाना है ये आसनसोल के निकट है। तीनों के तीनों का है। रेड कलर मोस्टली हम काम में नहीं लेते हैं, लेकिन लोहा जो है लाल है। ये उद्योग है यहाँ पे स्टील आयरन का, ये वाला ये उद्योग है यहाँ पे। अब इस उद्योग की क्या खास बात है?
खास बात यह है कि यहां पे सबसे पहले आपको दिखेगा ऊपर ऊपर कुल्टी। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ये रहा कुल्टी। कुल्टी के बाद आपको कौन दिख रहा है? कुल्टी के बाद हमें दिखाई दे रहा है हीरापुरा। तो आसनसोल से ऊपर की ओर तो है कुल्टी और हीरापुरा, आसनसोल से ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर तो है कुल्टी और हीरापुरा, और दक्षिण में है बरनपुर। ओनली जगह है आसनसोल। तो ये बात तो हमारे पहली लाइन तो हमारे समझ में आ गई कि आसनसोल जो है उसके निकट ये देखने को हमें मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? आसनसोल के निकट हमें देखने को मिलते हैं। अब मैंने बताया कि कोयले को 3-4 चीजें, लोहा उद्योग को 3-4 चीजें महत्वपूर्ण तरीके से चाहिए होती है। एक तो कच्चा लोहा उसे चाहिए जिसे हम लोहा अयस्क कहते हैं। ये देखो लोहा अयस्क कहां से प्राप्त करेगा? सिंह भूमि क्षेत्र जो झारखंड से। एक क्या चाहिए? कोयला चाहिए उद्योग को। क्या चाहिए? सबको चाहिए होगा ये कोयला चाहिए। रानीगंज, झरिया और रामगढ़ से प्राप्त करेगा, झारखंड से। और तीसरी चीज चाहिए चूना पत्थर, ये वीर मित्रपुर से और गंगपुर ओडिशा से प्राप्त करेगा। तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहां अगर हम देखें तो जो डायग्राम हमने ये बनाया है मैग्नीज आदि, ये तो तैयार करने के लिए है। क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है परिवहन। क्या होती है? परिवहन। परिवहन में रेल मार्ग हो सकता है, जैसे किसी के पास देखेंगे हम रेल मार्ग भी होगा, तो ये हम इसमें छठी आवश्यकता हमारी लिख सकते हैं, रेल मार्ग। कईयों के पास पतन होते हैं, बंदरगाह होते हैं, यानी नाव वाले जो स्टेशन होते हैं, बंदरगाह, ये भी इसकी आवश्यकता है। तो आसनसोल के निकट जो है ये जो इसको कंपनी है जो 3 उद्योगों से मिलकर बनी है, इसकी खास बात है कि इसको कच्चा लोहा चाहिए, इसको कोयला चाहिए और इसको चूना पत्थर चाहिए। इसको रेल मार्ग भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए। सारी चीजें हम देखेंगे। कोयला कहां से? रानीगंज से। चूना पत्थर कहां से? वीर मित्रपुर से। लोहा कहां से? सिंह भूमि से। और झारखंड उड़ीसा के आसपास सारा क्षेत्र इसका कहां है? झारखंड। सारा क्षेत्र कहां आ रहा है भाई? झारखंड। दूसरा कहां? उड़ीसा। दूसरा कहां? उड़ीसा। दूसरा कहां है भाई? उड़ीसा। तो झारखंड और उड़ीसा 2 ऐसे क्षेत्र है जहां पे ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। यानी इसको का क्षेत्र अगर पूछे तो मेनली झारखंड है, कुछ चीजें ये उड़ीसा से मंगाता है, लेकिन स्थित कहां है? तो आसनसोल के आसपास स्थित है। दूसरा और क्या चाहिए इसे? लोहा देख लिया, कोयला देख लिया, चूना देख लिया, मैग्नीज चाहिए। इसको क्या चाहिए? मैग्नीज। देखो बड़ा जा मदा बासमानी झारखंड और उड़ीसा से। अब इसको चाहिए जल। इसको क्या चाहिए? जल। किसी भी उद्योग को 6 चीजें चाहिए होती है। जल ये दामोदर नदी से लेता है। कहां से लेता है? दामोदर नदी से। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि ऐसे दामोदर निकल रही है और दामोदर से एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है बराकर। क्या नाम है उसका? बराकर नदी। ये देखिए आप, ये दामोदर है और ये बराकर नदी है, यहां से ये जल प्राप्त कर रहा है। तो पहला क्या चाहिए? 1 नंबर पे लोहा जो सिंह भूमि से ले रहा है, 2 नंबर पे कोयला जो रानीगंज से ले रहा है, 3 नंबर पे चूना पत्थर जो वीर मित्रपुर से ले रहा है, 4 नंबर पे मैग्नीज जो बड़ाजा मादा बासमानी झारखंड से ले रहा है, और 5 नंबर पे जल जो दामोदर और सहायक नदियों से ले रहा है। मैग्नीज भी देखा, सारी चीजें देखी। 3 संयंत्र है इसके जो आसनसोल कोलकाता में है, और रेल मार्ग का उपयोग किसका कर रहा है? 6 नंबर पे रेल मार्ग पर स्थित है। कौन से पे? आसनसोल कोलकाता जो रेल मार्ग जा रहा है उस पर यह स्थित है। निर्मित जो भी इस्पात बनता है यहाँ से लोहा, उसको कोलकाता भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? कोलकाता। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? अब हम डायग्राम से इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं। देखिए डायग्राम कितना मस्त है, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले। ये लोहा है, आसनसोल से उत्तर में कुल्टी हीरापुरा और दक्षिण में बरनपुरा। इस डायग्राम को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, ठीक है? यहां आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, जहां लंबी लंबी लाइन दिख जाए वहां नदी होगी, जहां आपको पटरी की आकृति दिख रही है वहां रेलवे लाइन होगी, और जहां एल दिख रहा है वहां चूना पत्थर होगा, और जहां आई मतलब आयरन दिख रहा है वहां पे लोहा ऐसा यानी कच्चा लोहा होगा। अब इसको हम पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को। ये देखो जल कहां से मिल रहा था? दामोदर और बराकर से मिल रहा था। ये दामोदर नदी आ रही है लहराती हुई इस प्रकार से, ये देखिए ये दामोदर नदी आई और इधर से आकर इधर निकल गई, ठीक है? लेकिन इसी में एक नदी आकर मिल जाएगी दामोदर में, और ये दोनों नदियों का जहां संगम होगा
वहां से यहाँ पानी ले लिया जाएगा, वहां से क्या ले लिया जाएगा, यहाँ पानी ले लिया जाएगा। पानी लेने के बाद उद्योग को पानी चाहिए मेनली, पानी कहां से मिल गया, दामोदर और बराकर से। किसको, इसको को, झारखंड उड़ीसा वाले को, जो आसनसोल में। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात होती है, अब इसको चाहिए कच्चा लोहा। क्या चाहिए, कच्चा लोहा। तो आपको पता है जरिया से प्राप्त कर रहा था, ये रहा जरिया, दिख रहा है जरिया, यहां से कच्चा लोहा। अब आप सोचेंगे इधर नदी किधर से ले जाएगा, तो ये रास्ता खाली है, यहां से ये कच्चा कोयला, जो कोयला है उसको ले जाएगा, भाई लोहा नहीं, कोयले को ले जाएगा, ठीक है ना। तो जरिया क्षेत्र से ये कोयला प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है, कोयला प्राप्त कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसको लोहा चाहिए वो कहां से प्राप्त करेगा, कच्चा लोहा। तो दो जगह हैं, एक तो वीरमित्रपुर है जो अभी पढ़ा हमने, और एक गोवा है। इन दोनों स्थानों से, ये गोवा से लोहा जा रहा है इधर, और ये वीरमित्रपुर से जा रहा है। वीरमित्रपुर से और गोवा से, दोनों से जाकर ये पक्का जो है आयरन स्टील बनेगा, दोनों स्थान से। देखो यहां से क्या जा रहा है, लोहा जा रहा है, कैसा, कच्चा। कैसा लोहा जा रहा है, कच्चा। यहां से भी क्या जा रहा है, लोहा जा रहा है, कैसा जा रहा है, कच्चा। कैसे पता चला, एल से पता चला, ठीक है ना। और लोहा आयस्क के साथ यहां से I4 लोहा आयस्क जा रहा है, और L4 यहां से जो है चूना पत्थर भी जा रहा है। क्या जा रहा है, यहां से चूना पत्थर। तो इसको L और I आपको दोनों याद रखना है यहाँ पे। तो यहां से ये चीजें जा रही है। अब देखो आप रेल मार्ग को देखो, रेल मार्ग कहां से आ रहा है, रेल मार्ग ये रही पटरियां, इधर से आती हुई सीधी कोलकाता की तरफ जा रही है रेल लाइन, तो यहां से ये माल को ले जाती है। तो यही चीजें, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। जरिया से कोयला जा रहा है, वीरमित्रपुर से L4 चूना पत्थर और कुछ थोड़ा सा लोहा ऐसा जाता है। गोवा से मोस्टली जो है लोहा कच्चा जा रहा है, और यहां से आपको साथ में चूना पत्थर भी याद रखना है। और ये इस जगह है, और कोलकाता की रेल लाइन इसको ले जा रही है, तैयार माल यहाँ चला जाएगा। तो आपको इसको याद हो जाना चाहिए, कहाँ से इसको में लोहा जाता है, कहाँ से मैग्नीज जाता है, कहाँ से चूना पत्थर जाता है, कहाँ से कोयला जाता है, कहाँ से जल मिल रहा है। 6-5 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अगला देखते हैं, यह है बड़े दिमाग वाले जमशेदपुर वाले। कहाँ के, जमशेदपुर। पहले पिछले वाली हमारी थी इसको, अब हम देख रहे हैं टिस्को। इसको, टिस्को, VISL, 3 हम समझने वाले आज। टिस्को क्या है, ये टाटा के नाम से है, T4 टाटा, T4 टाटा के नाम से, टाटा, ठीक है। आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में, किस जगह है, जमशेदपुर, इस्पात संयंत्र की लोहा आयस्क एवं कोयला क्षेत्र के मध्य आदर्श अवस्थित है। यानी इन्होंने बहुत दिमाग से काम किया। इधर आपका लोहा मिलेगा कच्चा, क्या मिलेगा यहाँ पे, लोहा आयस्क मिलेगा, मतलब कच्चा लोहा। माना कि यहाँ कच्चा लोहा मिल रहा है इस स्थान पर, और इस स्थान पर मानो कि लोहा, और यहाँ इस स्थान पर कोयला। एक उद्योग के लिए सबसे पहली 2 आवश्यकताएं यही होती है। इन दोनों के बीच में इन्होंने उद्योग बनाया, इसलिए क्या लिखा है, मध्य है और आदर्श अवस्थिति है, यानी इसकी स्थिति बिल्कुल मध्य में, बड़ी सुहानी, और दोनों चीजें इसको मिल जाती है। दोनों चीजें इसको क्या है, मिल जाती है। तो दिमाग से काम किसने किया, जमशेदपुर टाटा ने। किसने किया, जमशेदपुर टाटा ने। अब इसको समझिए, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र की लोहा आयस्क एवं कोयला मध्य स्थित है। यहाँ लोहा आयस्क सिंह भूमि से, बताओ लोहा आयस्क कहां से मिल रहा है, 1 नंबर पे लोहा आयस्क चाहिए कि नहीं चाहिए उद्योग को, सिंह भूमि से मिल रहा है। और कहां से, नोवा मुंडी से मिल रहा है, और ओडिशा की बादाम पाड्यू से मिल रहा है। एक यहां से, एक तो कच्चा लोहा सिंह भूमि से, एक नोवा मुंडी से, और एक बादाम पाड्यू से। अब डायग्राम को देखिए, ये देखिए, ये जमशेदपुर है, क्या है ये, जमशेदपुर, ये यहां पे ये जमशेदपुर उद्योग है, लोहा लाल है, ठीक है। अब जमशेदपुर में मोस्टली क्या देख रहे हैं आप कि ये लोहा कहां से लेकर आ, I4 लोहा। तो ये देखो सुलेपुत, और क्या थी, गुरु मायसनी, ये खरकई नदी है जिसको भी हम देखेंगे। मुंबई, वीरमित्रपुर, दक्षिण कोयला नदी, स्वर्ण रेखा, दामोदर नदी, जरिया कोयला क्षेत्र, सब कुछ आधी चीजें तो वही आ रही है, लेकिन मोस्टली हमें देखना है कि ये कहां से क्या प्राप्त कर रहा है। तो I4 लोहा गुरु महिसानी से प्राप्त कर रहा है, I4 सुलेपत से प्राप्त कर रहा है, आदि चीजों से जमशेदपुर के अंदर। और जो चीजें हमने पढ़ी वो भी इसमें ऐड
कर देनी है। अब पानी कहां से प्राप्त करेगा, ये देखो स्वर्णरेखा नदी है, तो अभी कुछ देर पहले उसमें हम देखेंगे स्वर्णरेखा नदी अपन को दिखेगी। स्वर्णरेखा एक कौन सी नदी दिखेगी, खरकेई, देखिए कहां पे है, खरकेई, ये रही खरकेई नदी, खरकेई है भाई, है ना, खरकेई। तो खरकेई नदी, इन दो नदियों से ये जल प्राप्त करेगा। दक्षिण कोयला नदी वीरमित्रपुर से L4 चूना पत्थर, वीरमित्रपुर से क्या कर रहा है, चूना ले रहा है। वो भी वीरमित्रपुर से क्या ले रहा था, चूना ले रहा था, और साथ में लोहा ऐसक भी ले रहा था। लेकिन आपको वीरमित्रपुर दोनों में याद रखना है, इसको और टिस्को दोनों वीरमित्रपुर से क्या लेते हैं, चूना पत्थर लेते हैं। वो भी जरिया से कोयला ले रहा था, ये भी जरिया से, इसको और टिस्को दोनों जरिया से क्या लेते हैं, कोयला लेते हैं, दोनों क्या लेते हैं, कोयला। ये जो रेलवे लाइन है कोलकाता की, वहां भी थी और यहां भी थी, मतलब तीन चीजें सेम आ रही है, कितनी अच्छी बात है आपके लिए। कोयला स्थान जरिया दोनों का सेम है, वीरमित्रपुर दोनों का चूना पत्थर का एरिया जो है दोनों का सेम है। तो कुछ चीजें दोनों की सेम है, रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन जो है दोनों की सेम है, लेकिन नदियां सेम नहीं है। वहां दामोदर और याद करो साथ में कौन सी थी, लेकिन यहां है स्वर्णरेखा और खरकेई नदी, कौन सी है, खरकेई। वहां थी दामोदर और बराकर नदी, नदियां अलग अलग है। वहां यानी इसको में बराकर और दामोदर, जबकि टिस्को में खरकेई और कौन सी है, स्वर्णरेखा। तो ये आपको याद रखना है। I4 यहां से गुरुमाहिनी और सुलेपत से क्या ले रहे हैं, ये I4 लोहा ऐसक ले रहे हैं। ये चीजें भी लिखी हुई है, दिखाता हूं मैं आपको भी, ठीक है। ये वापस आ जाइए टॉपिक पे। लोहा ऐसे कच्चा लोहा सिंह भूमि, नोवा मुंडी और बादाम की पहाड़ियों से लेते हैं। ये उस डायग्राम में नहीं था, लेकिन आपको ऐड कर लेना है। कोकिंग कोयला की प्राप्ति जरिया क्षेत्र से, कोयला प्राप्ति ओडिशा के जोड़ा खानों से प्राप्त होती है, यहाँ से ये प्राप्त करता है। अब देखो चूना पत्थर आ रहा है आगे, चूना पत्थर डोलोमाइट ओडिशा के वीरमित्रपुर से, वो भी कहां से प्राप्त कर रहा था, वीरमित्रपुर से ही प्राप्त कर रहा था। वो भी कहां से प्राप्त कर रहा था, वीरमित्र से। वो कौन भाई, इसको, वो कौन है, इसको। ये भी कहां से प्राप्त कर रहा है, चूना पत्थर, वीरमित्रपुर से। मैग्नीज क्रोमाइट सीमावर्ती सिंह भूमि क्षेत्र से मंगाया जाता है। मैग्नीज कहां से ला रहे हैं, सिंह भूमि से। और क्या मेन बात है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा तथा खरकेई नदी के संगम पर स्थित है, ये पक्का याद रखें। अगर स्वर्णरेखा और खरकेई नदी पूछ ले तो आपको करना है टिस्को, क्या करना है, टिस्को। अगर दामोदर और बराकर पूछ ले तो आपको करना है इसको, क्या करना है, इसको। कब करना है, इसको मतलब इसको स्टील आयरन का प्लांट है। और टिस्को कब करना है, जब ये दोनों नदियां दिख जाए। अब ये लोग जो है जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकेई नदी से पानी आ रहा है, लेकिन वहां हजारों वर्कर काम करते हैं। अब वो पानी पिया नहीं जा सकता, फिर क्या करें, तो पास में एक डीमना बांध है। कौन सा बांध है, डीमना बांध से वो पानी लेके आते हैं अपने पीने के लिए। तो ये भी लिखा हुआ है कि डीमना बांध से जलापूर्ति होती है। किससे होती है, डीमना बांध से। ये भी आप समझ गए। ये कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग के बहुत नजदीक है। कोलकाता और मुंबई का जो रेल मार्ग है वो वाला ही जो हमने पढ़ा। दोनों टिस्को और इसको, दोनों कोयला जरिया से, दोनों की नदियां अलग अलग है। वीरमित्रपुर से दोनों चूना प्राप्त करते हैं, ये आप साइड में लिख लेना। निर्मित माल को कोलकाता पतन जमशेदपुर से 240 किलोमीटर दूर तक लाना आसान है। मतलब इस कोलकाता पतन भी है, यहाँ पे पतन मतलब बंदरगाह है जहां नावें रुका करती है, पोताश्रय जिसे हम कह सकते हैं, ये सब यहाँ पे। तो ये दो हमने पढ़ लिया, ये आप समझ गए। स्वर्णरेखा और खरकेई याद रखते हुए गुरुमाहिनी और सुलेपुर से आयरन है। उसके अलावा कुछ चीजें हमने आयरन की और भी पढ़ी थी कि वहां से ये कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। वीरमित्रपुर दोनों में आपको याद रखना है। जरिया कोयला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा जो बड़ा दुखी है, उसका नाम क्या है, VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ये देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे VISL कहते हैं। नाम है भद्रकाली, लेकिन काम नहीं हुआ बेचारों का, भद्रावती। क्या नाम है इसका, भद्रावती। क्या खास बात है, कर्नाटक में है ये। कहां है, कर्नाटक में। डिस्ट्रिक्ट पक्का याद रखे। आप बताओ झारखंड में कौन सा है, इसको। अधिकतर माल कहां से, उड़ीसा से। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है VISL भद्रावती, इसकी खास बात क्या है, इस संयंत्र के स्थानीयकरण पर बाबा बुदन की पहाड़ियों से मिलने वाले लोहा ऐसक का सर्वाधिक प्रभाव है। अभी डायग्राम में हम बाबा बुदन की पहाड़ियों को देख लेंगे। यहां से इस संयंत्र में क्या है, लोहा ऐसक मिलता है। मैं आपको दिखाई देता हूं, ये देखिए, ये रही बाबा बुदन की पहाड़ियां, दिख रही है आपको, या किसी को डाउट है यहां तक,
नहीं है। दोनों पिछले समझ गए थे आप। इसको देखिए मस्ती से, कहाँ चला गया डायग्राम हमारा, ये रहा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ ब्लैक ले लेते हैं हम। ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ इस प्रकार से बना देता हूँ, समझ आया आप। ये पहाड़ियाँ हैं बाबा बुदन की। यहाँ से क्या ले रहे हैं ये, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहा अयस्क ले रहे हैं। I4 हमारा लोहा अयस्क है, कुद्रेमुख से भी ले रहे हैं और चिकमंगलूर से भी ले रहे हैं। यानी VISL के पास लोहा अयस्क बहुत है और इसी को देख के इन्होंने फैक्ट्री लगा दिया। लेकिन दिक्कत इनको कब आ गई, दिक्कत इनको जब आ गई कि लोहा तो इनके पास है, लेकिन क्या आपको कहीं भी जरिया अब दिखाई दे रहा है? जरिया ही खत्म हो गया इनका। जरिया खत्म हो गया मतलब कच्चा कोयला कहां से लाए? जरिया कोयला से है जो दोनों को कोयला दे रहा था, किस किस को, लेकिन इनके पास नहीं है। ये अब किससे बनाएंगे? चारकोल जो है उसको काम में लेंगे, जो लकड़ियों से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? लकड़ियों से। तो बड़ा दुखी है बेचारा। जलागार भद्रा नदी से ही ले रहे हैं। जोग फॉल्स यानी कि यहाँ जोग जलप्रपात है, वहां से भी ये पानी ले रहे हैं। ये भद्रा नदी है यहाँ पे इस प्रकार से। इधर तुंग भद्रा नदी है, ठीक है ना, तुंग भद्रा उसी का नाम है। तो यहाँ आपको इसमें सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है, ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। चिकमंगलूर याद रखना है, लोहा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कोयला तो इनके पास है ही नहीं, तो याद ही नहीं करना। चिकमंगलूर से क्या ले रहे हैं? लोहा। बाबा बुदन की पहाड़ियों से क्या ले रहे हैं? लोहा। कुद्रेमुख से क्या ले रहे हैं? लोहा। क्यों चाहिए? लोहा वाली फैक्ट्री को लोहा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तो फिर लोहा है तो उसमें क्या किया जा रहा है? कच्चे लोहे को पक्का, इसलिए मैग्नीज भी चाहिए, उसकी भी इनके पास कमी रहती है। तो देखिए इसको समझिए। लाइट की भी समस्या है इनके पास। लाइट की समस्या क्यों? अगर कोयला नहीं है तो लाइट नहीं है, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए। चूना पत्थर में मैग्नीज की प्राप्ति निकट के क्षेत्रों से हो जाती है, मतलब काम चल जाता है। बस क्या होता है? काम चल जाता है, बस इतना ही हो पाता है। आसपास के क्षेत्रों से इनका काम चल जाता है। चूना पत्थर वाला, मैग्नीज वाला, किसी भी क्षेत्र का नाम नहीं आ रहा। इस क्षेत्र में कोयला नहीं मिलता है। यह सवाल पूछा जाता है, किस उद्योग के पास कोयला नहीं है? ऑप्शन इसको, टिस्को, मिस्को या VISL। तो आपको क्या करना है? VISL। कहां से? लकड़ी से फिर बनाते हैं ये चारकोल, उसको काम में लेते हैं। अतः प्रारंभ में 1951 तक लकड़ी को जलाते थे और चारकोल का उपयोग ईंधन के रूप में करते थे। अब आसपास से विद्युत लेते हैं, आसपास से लाइट ले लेते हैं। जो भी कोई इसको देना चाहता है, चारकोल को क्या करते थे? उपयोग करते थे। लकड़ी को जलाकर बनाया जाता था चारकोल इनका। आगे देखिए, बाद में विद्युत भट्टियां लगाएगी जिसे जोग जल विद्युत परियोजना की आपूर्ति होती है। मतलब जो जोग जलप्रपात अभी डायग्राम में हमने देखा था, जोग फॉल्स यानी पानी गिरता है, यहां से जो लाइट बनती है, यहां से जो विद्युत बनती है, वो सीधी VISL को चली जाती है। किसको चली जाती है? VISL उद्योग को चली जाती है। तो ये इसको को समस्या नहीं थी, ये टिस्को को भी समस्या नहीं थी कि उनके पास तो एक जरिया स्थान था, रानीगंज था, वहां से वो कोयला प्राप्त कर लेते। लेकिन ये VISL के पास समस्या है, इसलिए ये पहले प्रयोग कर रहे थे चारकोल से। फिर जोग जलप्रपात को काम में लेंगे। किसको लेंगे? जोग जलप्रपात को। और यहां से विद्युत आपूर्ति करेंगे। यहां से क्या करेंगे? विद्युत आपूर्ति करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। विद्युत भट्टियां लगाई गई है। ये संयंत्र जो है शिमोगा जिले में है। किस जगह है? शिमोगा। शिमोगा भद्रा नदी के तट पर स्थित है। VISL को इस नदी की जल सुविधा प्राप्त है। यानी कि भद्रा नदी जो है इनकी महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? भद्रा नदी। सब कुछ इनको कहां से प्राप्त होता है? भद्रा नदी से। अगर भद्रा नदी नहीं होती तो बहुत ही भद्र स्थिति हो जाती। किसकी? VISL की। तो VISL जिसे विश्वेश्वरी हम कह रहे हैं, इनको कोयले की समस्या है। मतलब इनको अलग अलग इनकी एक एक उपलब्धि और एक एक अवगुण की अगर बात करें तो इसको की खास बात यह है कि उससे हम ये सीखे कि स्टील के प्लांट कैसे लगाए जा सकते हैं। उसके बाद बरनपुर जो है, कुल्टी जो है, आसनसोल के आसपास सारी सुविधाएं उनको मिल गई थी। उससे सीखकर जमशेदपुर जी टाटा ने जमशेदपुर में जब टिस्को लगाया तो उन्होंने दोनों चीजों के बीच में लगाया। अब ये VISL वालों ने पता नहीं क्या सोचा कि जरिया के आसपास भी इनका क्षेत्र नहीं है। अब चारकोल से पहले तो माथाफोड़ी कर करके चारकोल से काम ले रहे थे, लेकिन फिर चारकोल ही खत्म, तो फिर लकड़ियां कब तक जलाए? तो जोग जलप्रपात से ये क्या लेने लगे? विद्युत बनाने लगे। देखिए यहाँ पे जोग फॉल्स आपको जो दिखाई दे रहा था, यहां से ये लाइट बनाते हैं। यहां से क्या बनाते हैं? ये लाइट बनाते हैं। और इस लाइट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस लाइट का उपयोग करके ही अपना काम ये चलाते हैं।
ठीक है ना, इस बात को अच्छे से आपको समझना है। ये जोग फॉल्स आपको दिखाई दे रहा है, तुंगभद्रा नदी यहाँ की है। तो एक तो नदी आपको तुंगभद्रा याद रखनी है, एक जोग फॉल्स आपको याद रखना है, और ये 3 स्थान कौन सा, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियां और चिंगमंगलूर केबीसी। कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी किस में याद रखना है, VISL में। केबीसी किस में याद रखना है, VISL में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें एक एक से बढ़कर एक एक है। हम जो है यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं, वो जो उद्योग और खनिज हमने जो पढ़े थे, उनसे जो वस्तुएं निकली थी उनको कैसे हमें काम में लेना है और किस प्रकार से हमें डेवलप करते हुए उनका निर्माण करना है ताकि उद्योगों को व्यवस्थित रूप दिया जा सके। आज़ादी से पहले उद्योगों का विकास इतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ उद्योग जैसे कुल्टी का जो आयरन फैक्ट्री है वो आज़ादी से पहले ही लग चुका था, आज़ादी से पहले ही लग चुका था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी उसके सामने कि आज़ादी से पहले वो सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जो होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी वो सारी की सारी हमारे खिलाफ हुआ करती थी। इसलिए यहाँ वही उद्योग लगाए गए जो माल यहाँ से ले जाकर बाहर ले जाने में खराब हो जाया करता था, यानी कि कच्चा माल यहाँ से ले जाते और वहाँ से बनाकर लाते, तब तक वो खराब हो जाता। तो वो सूती वस्त्र, गन्ना उद्योग सब यहाँ लगाए गए। एक वो जिसकी डिमांड भारत में ज़्यादा होती थी, जैसे सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग, जो बाहर जाते फिर बन के आते और भारतीयों को उसकी आपूर्ति करने में अंग्रेजों को काफ़ी दिक्कत आती थी। तो अंग्रेज कतई नहीं चाहते थे, उन्होंने तो मतलब लास्ट तक भी उद्योग नहीं लगाए। जब भारतीय बार बार कोशिश करने लग गए तब उन्होंने एक उद्योगों के लिए नियम और रेगुलेशन बनाए 1923 में, जो हमारी औद्योगिक नीति कहलाती है, पहली औद्योगिक नीति जो अंग्रेजों के टाइम बनी 1923 के आसपास। और फिर उन्होंने 1874 में कुल्टी में जो है कारखाना लगाया। तो धीरे धीरे कुल्टी, बरनपुर, इन सबको हमने एक कर दिया और इसको नाम दे दिया, एक टिस्को हमने बना दिया टाटा आयरन के नाम से, और एक VISL बना दिया। तो ऐसे ही सिमोगा उद्योग है, आदि उद्योग है, जिसको मतलब हम एक एक को पढ़ने वाले। तो 3 उद्योग हमने देखे, समझे, जाने। इसमें किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछना है कि सर हमें यहाँ दिक्कत आई, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। लंदन शहर के टेलीग्राम चैनल जो आर्ट्स का बना हुआ है उसको आपको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करते हैं तो उसमें अपडेट आती रहती है कि कौन सी क्लास कब आने वाली है, किस तरह आने वाली है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।